कहते हैं कि कर्म बंधन ज्यादा तंग करता है, मगर शायद कर्म बंधन से ज्यादा विचार बंधन परेशान करते हैं। इसी पर आज की एक कहानी आधारित है। दो भाई थे, दोनों सगे भाई अपने गुरु के साथ बहुत प्रेम करते थे। एक दिन आया कि उनके गुरु की तरफ से उन्हें न्योता आया कि आज हमारे यहां पर कीर्तन है, तो आप दोनों भाई यहां पे पहुंचो। शाम का वक्त हुआ तो दोनों भाइयों में आपस में बात हुई कि अब हम दोनों को गुरु जी के यहाँ कीर्तन पर जाना है। दोनों भाइयों ने अपने साथ सामान बांधा, क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा था, रात को निकलना था और जंगल का रास्ता था। तो दोनों ने अपने साथ सामान बांधा और निकल पड़े सफ़र के लिए। जैसे ही सफ़र पर निकले तो मौसम खराब होना शुरू हुआ। बिजली की गड़गड़ाहट, बादलों का शोर और बरसात धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। मगर दोनों भाई रुके नहीं कि कोशिश करते हैं कि हम अपने गुरु स्थान तक पहुंच जाएं। धीरे धीरे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वो बढ़ते रहे वैसे वैसे बरसात पड़नी शुरू। अभी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे थे कि बरसात इतनी ज्यादा हो गई कि अब चल पाना भी मुश्किल हो गया। तूफान भी उतना ही, बरसात भी उतनी। तो एक भाई ने कहा कि अगर हम रुक जाएं, कहीं रात गुजार लें तो सुबह चलेंगे। उसने कहा कि अगर हम नहीं वक्त पर पहुंचे तो कीर्तन हमारे हाथ से निकल जाएगा, जो सत्संग होना है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो बाद में पहुंचने का क्या लाभ। तो पहले वाला भाई कहता है कि नहीं, अगर इसी हालात में बरसात रही तो हमारा पहुंचना नामुमकिन है और बेहतर यही होगा कि हम कहीं पर रुक जाएं। अभी वो चल ही रहे थे कि उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां पर लाइट अभी जगमगा रही थी। तो भाई ने कहा कि हम यहां पर रुक जाते हैं। तो जो दूसरा भाई था उसे पता था, उसने कहा कि ये जो घर है ये एक वेश्या का घर है, यहां रुकना मुनासिब नहीं होगा। उसने कहा हमें इस बात से क्या लेना देना, अगर वो वेश्या का घर है, हमें तो रात ही रुकना है कुछ देर के लिए, बरसात थमेगी तब हम निकल जाएंगे। तो दूसरे वाला भाई इस बात के लिए राजी नहीं। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो गुरु स्थान पर ही पहुंचना है, मैं वेश्या के घर पे नहीं रुकूंगा। पर जो पहला भाई था उसे लग रहा था कि इस हालात में सफर करना बेहतर नहीं होगा जंगल के रास्ते में, तो वो उस वेश्या के घर की तरफ चल पड़ा। और दूसरे भाई ने कहा कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं अपने गुरु स्थान पर ही जाऊंगा। जो दूसरे वाला भाई था उसने गुरु स्थान के लिए प्रस्थान किया। जो पहले वाला भाई था उसने जाके उस घर का दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही दरवाज़ा खुला एक औरत बाहर आई। उसने उससे आग्रह किया कि क्या मैं बरसात रुकने तक आपके घर में शरण ले सकता हूं। तो उसने स्वागत किया कि आप कुछ देर शरण ले सकते। वो वहां पर कुछ देर के लिए रुके और दूसरा भाई किसी ना किसी तरह गिरते चलते पहुंचते वो अपने गुरु स्थान तक पहुंचे। सुबह हो गई, वो वहां पहुंच गया। उसके बाद सुबह का वक्त आ गया। जब सुबह हुई तो पहले वाला भाई जो रुका था वेश्या के घर पर, वो वहां से निकला। बरसात थम गई थी, तो वहां से निकल के उसने अपना सफर तय किया और फिर अपने गुरु स्थान पर पहुंचा। जब दोनों भाई वहां पर मिले तो उसने कहा कि तू रात वेश्या के घर पे रुक के आया है, तो अब तू यहां पर, तेरा आना बेहतर नहीं था, उचित नहीं था। उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों भाई गुरु के पास चले गए। तो जो पहले वाला भाई, जो दूसरे वाला भाई था, वो अपने भाई को लेकर गुरु के पास गया कि ये रात भर वेश्या के घर पे रुक कर आया। गुरु जी ने दोनों को बिठा लिया। उन्होंने कहा ये तो वेश्या के घर पे था, तू यहां पे था, तू तो यहां पे था। अब तू मेरे पास था, कीर्तन में बैठा था, पर जब कीर्तन में बैठा था तेरे मन में क्या चल रहा, तेरे दिमाग में क्या चल रहा? तो वो सोच में पड़ गया। उसने सोचकर बताया कि अब गुरु से झूठ नहीं बोल सकता। उसने सोचकर बताया कि जब मैं यहां पहुंच गया, कीर्तन चल रहा था, मैं एक तरफ आकर बैठ गया, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरा भाई वहां वेश्या के घर पे रुक गया है, मौज मस्ती कर रहा होगा और मैं यहां पर आकर कीर्तन में बैठ गया हूं।
वो वहां पूरी मौज मस्ती कर रहा होगा। उसने गुरुजी ने दूसरे भाई से पूछा कि तुम वेश्या के घर पे थे, तो उस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा? वो कहते कि मेरे मन में ये चल रहा था कि मेरा भाई, मैं तो यहाँ रुक गया, पर मेरा भाई कीर्तन में पहुंच गया और वो वहां भगवान का नाम ले रहा होगा, गुरु के दर्शन कर रहा होगा और कीर्तन का आनंद उठा रहा होगा। तो गुरु ने कहा कि कर्म से तुम दोनों अलग अलग जगह पर थे, मगर मन से और विचार से तुम बिल्कुल ही अलग जगह पर। जो कर्म से मेरे पास मौजूद था वो विचार से वेश्या के पास मौजूद था, और जो कर्म से वेश्या के पास मौजूद था वो विचार से मेरे पास मौजूद था। फिजिकल अपीयरेंस होना मायने नहीं रखता, मन का, दिमाग का उसी जगह पर तालमेल के साथ होना मायने रखता है। कर्म बंधन तभी है अगर आपका विचार उच्च है। आपको अपने विचारों को भी अपने कर्म के साथ जोड़ना होगा। अगर आप किसी का बुरा कर नहीं रहे मगर सोच रहे हैं तो वो भी कर्म बंधन है, वो भी एक कर्म बंधन है। एक है कि हम हाथ से किसी को मार रहे हैं और एक है कि मार नहीं रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, तो सोचने मात्र से भी वो कर्म बंधन बनता है। दोनों भाई अलग अलग जगह होने के बावजूद, कर्म अलग अलग होने के बावजूद, विचार जो थे वो जिस जहां पर थे उसका लेख वहीं पर लिखा गया। जो वेश्या के घर था उसके उस वक्त को सत्संग में लिखा गया, और जो सत्संग में मौजूद था उसके उस वक्त को वेश्या के घर में लिखा गया। इसलिए विचार पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी जगह पे उपस्थित होना एक मायने नहीं रखता जब तक आप दिल से, रूह से उस जगह पर उपस्थित ना हो।